बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 आंसर की आई आप लोगों ने देखा। जिनको आपत्ति दर्ज करना था उन्होंने आपत्ति दर्ज किया। देखिए कायदे से तो यह है कि बिहार बोर्ड को अब फिर से एक बार फाइनल आंसर की जारी करना चाहिए। किसी भी एग्जाम में, चाहे कंपटीशन वाला एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, जब भी आंसर की जारी किया जाता है और आपत्ति दर्ज करने के लिए संबंधित कैंडिडेट से कहा जाता है और कैंडिडेट आपत्ति दर्ज करते हैं, तो किसी भी आयोग का, किसी भी बोर्ड का यह दायित्व बनता है कि एक बार फिर से फाइनल आंसर की जारी करे। ये वाली बात मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था, इससे पहले वाला जो डीएलएड रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हैं, अब आंसर की नहीं आएगा। देखिए बिहार बोर्ड आंसर की दे चाहे ना दे, लेकिन मैं जो चीजें होनी चाहिए, जो सही में जो जेन्युइन चीजें हैं, वो यही है कि आंसर की पर आपत्ति लेने के बाद एक फाइनल आंसर की जारी किया जाना चाहिए होता है। अब बिहार बोर्ड ना दे, डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दे, फिर ये तो बिहार बोर्ड की जो है कि अपनी जो है कि मर्जी है। लेकिन सही मायनों में यही होता है कि किसी भी आयोग को आपत्ति दर्ज करवाने के बाद एक बार फाइनल आंसर की जारी करना होता है। तो देखिए डायरेक्ट रिजल्ट आएगा या फिर से फाइनल आंसर की आएगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन एडमिशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और पासिंग मार्क्स कास्ट कैटेगरी के हिसाब से। और यहाँ पर देखिए नोट में जो है कि 5 पॉइंट दिए गए हैं। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अभी इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिया है। देखिए सबसे पहले पासिंग मार्क्स देख लीजिए। पासिंग मार्क्स में आप देख पा रहे हैं मेल और फीमेल कास्ट कैटेगरी के लिए सबके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबके लिए सेम चीज है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस जो कि 120 नंबर का एग्जाम हुआ था, जनरल और ईडब्ल्यूएस पास करने के लिए 35% नंबर, देखिए मिनिमम नंबर है। अब कितना बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होगा, कितना अच्छा कॉलेज या सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा, वो डिपेंड करता है कि आपको अधिकतम कितना आपका नंबर आ रहा है। लेकिन किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, खराब से खराब कॉलेज, मतलब जिसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, किधरों सरेह में है, आने जाने में दिक्कत होता है, कोई बच्चा एडमिशन वहां पर नहीं लेना चाहता है फिर भी मजबूरी में एडमिशन ले रहा है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि खराब से खराब कॉलेज भी जो है ना, उसमें एडमिशन के लिए कम से कम आपको 35% नंबर लाना ही होगा। देखिए नीचे नोट में दिया गया, हम आपको भी समझाएंगे। 35% कितना हो रहा है, तो 120 नंबर का 120 में देख पा रहे हैं 35% कितना, 42 मार्क्स हुआ। 42 नंबर कम से कम किसको, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को, साथ ही ओबीसी और ईबीसी वाले को। ये 4 कास्ट कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं 35% नंबर लाना होगा। 120 का 35% 42 नंबर हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से SC ST और फिजिकल हैंडीकेप और फ्रीडम फाइटर फैमिली से जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए दिखेगा तो 30% है। देख पा रहे साफ साफ सामने सामने लिखा हुआ है। और 30% 120 का कितना होता है, 36 नंबर होता है। तो SC ST या फिजिकल हैंडीकैप या फ्रीडम फाइटर फैमिली बैकग्राउंड से कैंडिडेट को 36 नंबर लाना ही पड़ेगा। देखिए ये मिनिमम क्राइटेरिया है। नोट में यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट डीएलएड संस्थान में एडमिशन के लिए न्यूनतम अर्हता अंक सभी छात्र छात्राओं के लिए लाना अनिवार्य है। देख पा रहे कि कम से कम इतना नंबर तो लाना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाएगा, जितना ज्यादा आए 120 में से उतना बढ़िया है, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन मिनिमम इतना तो खैर चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है पॉइंट नंबर 2 में कि बिना डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 में पास किए हुए छात्र छात्राओं का एडमिशन वैध नहीं माना जाएगा। कि यदि इतना नंबर नहीं आ पा रहा है, इतना से कम आपका नंबर आ रहा है, तो फिर तो आप फेल है। और फेल कैंडिडेट का सरकारी हो या प्राइवेट कहीं पर भी एडमिशन वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए कोई दलाल, कोई बिचमनिया कहेगा कि कोई बात नहीं है, आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दिए हैं, चाहे कम में नंबर है, आपका पासिंग मार्क्स इतना नंबर नहीं भी आ रहा है, फिर भी हम एडमिशन करवा देंगे, तो समझिए कि वो गलत बता रहा है। बिहार में ऐसा नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 में देखिए छात्र छात्राओं को डीएलएड 2024 में एडमिशन के लिए न्यूनतम अर्हता अंक लाना ही होगा, जो कि छात्र छात्राओं के कोटि के अनुसार ऊपर दिया गया कि इतना जो है कि आपको कम से कम लाना ही होगा। और कोटि के अनुसार यानी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। कहा जा रहा है कि देख लीजिए ऊपर। चौथे नंबर पॉइंट में है कि बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2024
पूरा नाम ये है, ज्वाइंट इसको कहा जाता है, तो इसमें ज्वाइंट भी लगाना पड़ता है, लेकिन शॉर्टकट में सब लोग बोल देते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। देख पा रहे हैं, तो दोनों चीज बात सेम है कि परीक्षा फल प्रकाशित होने के तुरंत बाद एडमिशन की प्रक्रिया या नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और 5वें नंबर पॉइंट में है कि सभी सरकारी एवं प्राइवेट डीएलएड कोर्स के लिए देख पा रहे मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, और वेबसाइट पर जो जो कॉलेज का नाम है डीएलएड वाला उसी में एडमिशन लेना है। क्या आप लोग चाहते हैं कि एक वीडियो में बताए आपको कि किस तरीके से वैसे डीएलएड सरकारी कौन है, प्राइवेट कौन है कॉलेज, सब ये बताए, और कौन मान्यता प्राप्त है कौन मान्यता प्राप्त नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए। यदि हाँ तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर कॉलेज लिस्ट वाला वीडियो बनाइए, सरकारी कौन है प्राइवेट कौन है वो बता दीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद से हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में तमाम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट है उनका 88 प्लस नंबर होना चाहिए, 85 तक जो है कि ईडब्ल्यूएस का, जनरल में ही ईडब्ल्यूएस आ जाता है, तो 80 से 85 नंबर यदि ईडब्ल्यूएस में आपका है तो उम्मीद रखिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। वहीं ओबीसी के लिए 78 से 85, एससी के लिए 75 से 80, एसटी के लिए 75 से 80, आप यहाँ पर एससी एसटी के लिए दोनों के लिए सेम है, हालांकि इसमें कम बेस हो सकता है। तुम्हारे स्टूडेंट फाइनल जो कट ऑफ जो है लिस्ट है वो बिहार बोर्ड जारी करेगी, तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जो है कि उम्मीद रखिए कि इसके आगे पीछे थोड़ा 2-4 नंबर आगे और पीछे हो सकता है। आप यहाँ पर देख पा रहे तमाम स्टूडेंट, और रिजल्ट जो है कि वह 15 जून तक जारी किया जा सकता है। रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है हम आपको सारी चीजें बताते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। और भी चीजें डीएलएड एडमिशन पर फी स्ट्रक्चर हो, एडमिशन की प्रक्रिया हो, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे समय के साथ, आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।